तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब और केपीके में इलेक्शन अनाउंस किया गया है, जिसको लेके इमरान खान रैली भी कर रहा था। अब इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी है, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं होता है, पर रैली जरूर करता है। तो पुलिस ने रैली के ऊपर हमला बोल दिया है, लाठी भी चार्ज हुआ है, गोली भी चला हुआ है, जिसके कारण एक की मौत हो गई है। तो पाकिस्तान में हालात बहुत अभी गंभीर है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रही है। मुबारक हो कि दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा था और बीबी फातिमा तो ज़हरा के सदके जो नबी पाक ने हमें इज्जत दी, सूरत निसा नाजिल हुई और जो नबी पाक हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा के सदके जो जन्नत की औरतों के सरदार है, उनके लिए जब उनकी ताज़ीम में खड़े हो जाया करते थे, वो इज्जत जो हमें दी गई थी, आज स्टेट टेररिज्म का शिकार हो गए मेरी खवातीन को, चाहे वो इस्लामाबाद थी और मेरी खवातीन ज़ब्बान पार्क में उनको घसीटा जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था, स्टेट गर्दी का वो शिकार थी और उनको पर वाटर कैनन और जहरीली गैस जो है वो इस्तेमाल हो रही थी, लाठी चार्ज उनके ऊपर हो रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था, हरास किया जा रहा था, सिर्फ इसलिए कि दरिंदा सिर्फ इसलिए कि चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को और जो सफाक कातिल जो पीडीएम है उसकी शय के ऊपर उसको प्रोटेक्शन दी जाए और जो एक फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जिसको हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो इस कदर सस्पेंड कर दिए गए हैं कि अली बिलाल जैसा बच्चा जो सब्ज हिलाली परचम का जमान पार्क के बाहर जो है वो सर धुना करता था सब्ज हिलाली परचम के ऊपर, उसकी धुन के ऊपर, उसको शहीद कर दिया गया। मैं कहती हूँ कि हर हद पार हो गई है, हर इंसानियत खत्म हो गई है और जो स्टेट के इदारे जो इन 14 चोरों की जमातों को, बहुत अच्छा हुआ इनके मुंह को खून लग गया, इनके मुंह के ऊपर इन्होंने आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे पाकिस्तान का वो चेहरा उन्होंने पेश किया। क्या फलस्तीन की जंग लड़ेंगे, क्या कश्मीर की जंग लड़ेंगे, मकबूजा कश्मीर की क्या जंग लड़ेंगे। 25 मई वाला दिन और वो मॉडल टाउन वाला दिन जिसमें खवातीन के मुंह पे जो कि प्रेग्नेंट थी गोलियां मारी गई थी, यही राना सनाउल्लाह था, यही शहबाज था शरीफ था, यही मरियम नवाज थी, यही नवाज शरीफ था, यही सरदारी था। आज इनके बगल बच्चों ने जो जमान पार्क के बाहर पूरा दिन जिस तरीके से निहत्ते लोगों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, खवातीन के ऊपर, कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया, मुबारक हो उसको इन तमाम इदारों को कि आज आपने सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन फिजा अल्लाह की लाठी बेआवाज है। वो शहीद कारकुन जो के वीडियो के अंदर नजर आ रहा है वो निहत्ता है, वो कारकुन है, वो सबसे लाली परचम के ऊपर अपना एक सर ढूंढ रहा है, वो पाकिस्तान का पीटीआई का झंडा उठा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो एक रैली में शरीक होना चाहता था। आपने जमान पार को सिर्फ इसलिए कि आपका बस चलता है, सिर्फ इसलिए कि आप गुंडागर्द हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका निहत्ते लोगों पर दहशतगर्दी। लेकिन फिजा मैं आपको भी बेचती हूँ, प्लीज आप अपनी टीवी पे चलाइएगा या आप शेर अफगन बुजदार का जो आपका यहाँ का नुमाइंदा, उससे पूछिएगा कि लादी गैंग की ऑफिशियल साइड है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है डेरा गाजी खान में कि कौन कौन लोग लादी गैंग का हिस्सा बनेंगे। पिशावर से लेकर डेरा गाजी खान तक, डेरा गाजी खान से लेकर कराची तक हम शहीद हो रहे, दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन उनके ऊपर कोई जो है पाबंदी नहीं है, उनकी जबान बंदी नहीं है, उनकी वेबसाइट बंद नहीं हो रही है, उनको दहशतगर्दी करने दी जा रही है। हाँ, क्योंकि स्टेट ने टेररिज्म अगर करनी है, मारना है, पीटना है, तो खवातीन को, कारकुनान को, बुजुर्गों को और इमरान खान को उन्होंने खत्म करना है। क्योंकि सियासत में मुकाबला नहीं है, नजरिए का मुकाबला नहीं है, मुकाबला है तो स्टेट को ताकत के तौर पर इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में सस्पेंड है। तो बहुत मुबारक हो इस कातिल हुकूमत को और इसको प्रोटेक्ट करने वालों को। ठीक है ज़रताज, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने ज़रताज साहिबा को भी सुना। मुजम्मिल, आज जो कुछ लाहौर में होता रहा, आपका भी शहर लाहौर है, मेरा भी शहर लाहौर है, हमारे लाहौर शहर में सब कुछ होता रहा। एक तो रैली पर पाबंदी, फिर रैली को कवर करने पर, उसकी कवरेज पे पाबंदी, इमरान खान की तकरीर दिखाने पर भी पाबंदी, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, एक शहरी जान से चला गया। ऐसा दुनिया की कौन सी जमहूरियत में होता है? देखें, हुकूमत तो जो है ना, जिस तरह से आपने कहा, मैं तो समझता हूँ दिन ब दिन सुसाइड करने के चक्कर में है और अपने लिए मुश्किलात में इजाफा करती जा रही है। देखिए, जो हमने सुना है, देखा तो कम है, मगर जो हमने सुना है ये सही बात है कि वो गाड़ियों को तोड़ रहे थे। बाद में तो हम देख रहे थे खामखा खड़ी हुई गाड़ी को आके उसका विंडस्क्रीन और शीशे तोड़ रहे थे। वो क्यों कर रहे थे, क्यों खराब कर, माने व्हाई वर दे डैमेजिंग कार्स? ऑब्वियसली वो चाहते थे कि इन लोगों को एक सबक मिले।
फिर वो मार्चर्स और वर्कर्स को मारते थे डंडे से, ये वो फायरिंग, शेल्स फायर कर रहे थे जो एक्सपायर्ड थे, वो इलीगल है भाई, यू कांट फायर एक्सपायर्ड शेल्स। अच्छा, वाटर कैनन के अंदर पानी में केमिकल्स था, वो आप देखें, वो पानी लोग कहते थे कि वो जब रोड पे आता था तो सफेद हो जाता था। दिस इज ऑल नॉनसेंस, ये तो इलीगल है, ये तो कोई इन अ सेंस ये एक क्राइम है। क्यों कर रहे हैं भाई? तुम नफरत और भी फैलाना चाहते हो। अच्छा, 144 आप क्यों लगा रहे हैं? इलेक्शन ईयर है ना, इलेक्शन की अनाउंसमेंट आ गई है ना, तो आप क्या होगा ड्यूरिंग इलेक्शंस? मार्चेस होंगे, रैलीज होंगे, आप 144 लगा देते हैं। तो ये देखिए, इसका नतीजा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसका नतीजा पोस्ट इलेक्शन होगा। जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोगों को साथ ज्यादती हुई है, अगर वो आ जाएं पावर में, और इमरान खान ने तो आना है, वो नहीं बचेगा, वो इन लोगों को नहीं छोड़ेगा, तो क्या होगा? और नफरत फैलेगी। मैं समझता हूँ कि आई कांट थिंक ऑफ अ वर्स पॉलिसी फ्रैंकली, कि और क्या करना चाहते हैं, ये नफरत फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हिलाली साहब का ये पॉइंट हो रहा है साहब की पाबंदी ऐसे वक्त में लगाई गई है जब पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो क्या मुखालिफ जमात को इंतखाबी मुहिम से रोकने के लिए इसी तरह कानून का सहारा लिया जाता रहेगा? देखिए, पहली बात यह है कि पंजाब के जितने भी ऑफिसर्स हैं, खा वो पुलिस के अंदर हों या वो डीएमजी के अंदर हों, वो इस वक्त बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगर हमने ज़रा सा भी इस तरह की सूरत हाल की तो हम नोट डाउन हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या होना है, और हमें कोई बचाने नहीं आएगा। नो, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। दफा 144 हाफिज है जी, रैली नहीं निकल सकती, ठीक है जी, नहीं निकल सकती, रैली निकाल ली, आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, रैली डिस्पर्स हो गई। अब वो जो डिस्पर्स हो गई रैली, लोग अपनी गाड़ियों पर रैली निकालने लेके निकले थे, गाड़ियां छोड़ के भाग गए, आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया। अब ये बदबख्त पुलिस वाले, कमजर्फ पुलिस वाले, कमजर्फ मैं कहूंगा ऐसे लोगों को, ये डंडे लेके उन गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। अबे गाड़ी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मेरी ये भी बात हो रही थी एक हुकूमती नुमाइंदे से, मैं इससे पहले शो की रिकॉर्डिंग कर रहा था, उन्होंने कहा जनाब कि ऐसी चीजें हुकूमती सतह से ये पॉलिसी जो है वो नहीं भेजी जाती कि आपने ये काम करना है कि आपने गाड़ियों की शीशी भी तोड़नी है और लोगों को आपने बिला वजह मारना है। ये कुछ नौजवान सिपाही पुलिस वाले होते हैं जो जज्बाती हो जाते हैं, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। नहीं, इनकी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, इनको ऐसी उल्टा लटका के इनको लितर पड़ने चाहिए, या फिर इनको इस सर्विस से निकाल के बाहर करना चाहिए। ये ज़हनी तौर पर बीमार लोग होते हैं। पुलिस वाले का काम ये नहीं होता कि वो मजमा कंट्रोल करते करते जज्बाती हो जाए। भाई आप पे पथराव होगा, इसका मतलब मैंने ये भी देखा, मैंने वीडियोस देखी हैं, वहां पे गोलियों के शेल गिरे हुए हैं, इन्होंने लाइव एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया है, और कुछ गवाहान ने मुझे बताया कि हाँ इन्होंने गोलियां चलाई हैं। ये किस बंदर के हाथ में माचिस दे दिया आपने, जिनको अपने जज्बात पे काबू नहीं है? इनके हाथ में हथियार है, इनको अपने हथियार पे काबू नहीं होता, हथियार इस्तेमाल करने लग जाते। तो इनको या तो प्रॉपर ट्रेनिंग दे, या इन बच्चों को, जो बच्चे आपने हायर कर लिए हैं जो जज्बाती हैं, उन्हें पता नहीं है, मैच्योरिटी का मुजाहरा करना आता नहीं, इनको निकाल बाहर करें। और हुकूमत से मेरी ये सदा है कि क्यों नहीं निकाल सकती पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रैली? दफा 144 साहब ने क्यों नाफिज की है? आपने जब इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की हद तक, तो फिर इंतखाबी रैली निकालना उनका हक है। हर सियासी जमात का हक है कि वो इंतखाब के लिए रैली निकाले। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी करें बाकी लोग में, जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।